बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, आज की हमारी जो वीडियो है ना, ये है सीरीज़ लैंप के बारे में। सीरीज़ लैंप क्या होता है, इसको किस लिए यूज़ किया जाता है, इसका इस्तेमाल करने का क्या मकसद होता है, ये तमाम बातें जो है ना मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बतानी है। ये काम जो है ना हम वैसे मल्टीमीटर से भी ले रहे होते हैं। तो अगर आपके पास मल्टीमीटर नहीं है तो आप सीरीज़ लैंप बना लें। इससे जो है ना आपने जो है ना इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों की जब रिपेयरिंग करनी है तो उसके लिए जो है ना आपको ये बहुत ज़रूरी होता है इस्तेमाल करना। सीरीज़ लैंप का ये फ़ायदा होता है कि जब आपकी कोई चीज़ शॉर्ट वगैरह होती है ना, तो वो आपका जो लैंप है ना वो ऑन हो जाता है। उससे जो होता है ना, आप और कोई चीज़ डैमेज होने से भी बच जाती है और आपको वो दौरान रिपेयरिंग जो है ना इस चीज़ का इल्म हो जाता है कि ये अभी हमारी चीज़ जो है ना ये शॉर्ट है या ब्रेक है। इसलिए सीरीज़ लैंप जो है ना ये इसका समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सीरीज़ लैंप को समझ लेंगे ना, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ये आसानी हो जाएगी चीज़ों की रिपेयरिंग करने के लिए। तो ये मैं कोशिश करूँगा कि आपको आसान से आसान तरीके से जो है ना समझाऊँ, जिसके अंदर हमने एक सॉकेट को यूज़ करना है, एक होल्डर को यूज़ करेंगे और एक जो है ना शू को लगा देंगे साथ। तो इसको आपने अच्छे तरीके से जो है ना देखना है और ये बना के आपने अपने पास रख लेना है, क्योंकि जब भी आप कोई भी एनीवन कोई भी चीज़ रिपेयर करते हैं ना, चाहे आप टीवी का काम कर रहे हैं, आप एलसीडी रिपेयर कर रहे हैं, आप एनर्जी सेवर वगैरह रिपेयर कर रहे हैं या मोटर वगैरह कोई भी एनीवन कोई भी चीज़ आप रिपेयर कर रहे होते हैं ना, तो उसमें आपने जो है ना इसको ज़रूर इस्तेमाल करना होता है। तो इसके काफ़ी और भी हैं और उसमें फिर मैं आपको डिटेल में ये भी बताऊँगा कि कितने वाट का हमने जो है ना बल्ब जो है ना इसके ऊपर लगाना है, किस मकसद के लिए। कि 60 वाट का भी हम यूज़ करते हैं, 100 वाट का यूज़ कर रहे होते हैं, 200 वाट का भी सीरीज़ लैंप यूज़ कर रहे होते हैं। तो वो हम क्यों कर रहे होते हैं, ये सारी बातें जो मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। तो अभी आप ये ड्राइंग को समझें कि सबसे पहले हमारे पास, क्योंकि इलेक्ट्रिक की 2 वायर आ रही होती हैं ना, ये मैंने 2 पॉइंट बना दिए। एक के ऊपर मैंने एन लिख दिया और एक के ऊपर एल लिख दिया। एल से मुराद है लोड यानी कि फ़ेज़, और एन से मुराद है न्यूट्रल। तो यहाँ पे आगे जो है ना मैं एक बना देता हूँ सॉकेट। ठीक है, ये आपके सामने सॉकेट बन गई। सॉकेट के भी मैंने 2 जो है ना पॉइंट बना दिए हैं और आगे एक जो है ना मैंने होल्डर बना दिया, उसके भी मैंने 2 पॉइंट बना दिए। इसको मैं लिख देता हूँ एस और इसको मैं लिख देता हूँ होल्डर के लिए एच लिख देता हूँ, ठीक है। तो अभी आपने सबसे पहले क्या करना है कि सॉकेट का एक पॉइंट और एक होल्डर का पॉइंट जो है ना, इन दोनों को आपने आपस में शॉर्ट कर देना है। ठीक है, किसी भी वायर के साथ, किसी भी जंपर के साथ आपने जो है ना इसको ये शॉर्ट कर देना है। अभी ये समझिए कि ये हमारी सॉकेट आ गई और ये हमारा होल्डर आ गया, ठीक है। तो अभी मैंने इनको इस तरह कर लिया। अभी आप देखें कि मैंने जो आपको बताया कि इसके आपने 2 पॉइंटों को आपस में शॉर्ट कर देना। अभी एक ये पॉइंट इसका और एक ये पॉइंट, आप इनको जो है ना किसी भी जंपर के साथ जो है ना शॉर्ट कर दें, ठीक है। तो ये देखें, अभी मैं आपको साथ साथ जो है ना ये लगाता हूँ ताकि आपको जो है ना आसानी हो जाए, ठीक है। यहाँ पर इसको जो है ना अभी मैंने टाइट कर देना है ताकि जो है ना ये तार बीच में से निकले नहीं। जब ये आप लगा रहे हो, इसको अच्छे तरीके से आपने इसके अंदर टाइट कर देना है ताकि लूजनेस की वजह से जो है ना तार आपके बार बार बाहर ना निकल आए, ठीक है। अभी एक पॉइंट मैंने इसका शॉर्ट कर दिया है और दूसरा पॉइंट जो है ना सॉकेट का, उसको भी आपने इसके साथ जो है ना शॉर्ट कर देना है। इस तरीके से जो है ना आपकी ये लग गया। अभी देखें कि जो ये मैंने बीच में आपको पॉइंट एक बताया था ना कि इस तरीके से आपने इनको शॉर्ट कर देना, तो ये अभी हमारी जो है ना इस तरीके से ये शॉर्ट हो चुकी है। अभी हमारे पास पॉइंट बच गया एक सॉकेट का और एक बच गया होल्डर का। तो अभी क्या करना है, क्योंकि हमारी जो 220 की 2 वायर आ रही होती है ना, ये वाली एन और एल, तो आपने एक वायर जो है ना इस पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देनी है और इसको आपने उठाना है और होल्डर के जो है ना एक पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देना है, ठीक है। तो अभी ये हमारा एक सर्किट जो है ना ये कंप्लीट हो चुका है। यानी कि अभी मैं आपको ये बताता हूँ कि ये मेरे पास एक वायर है, ठीक है, जिसमें 220 हमारे पास हमें लेके आ रही है, ठीक है। तो इसको जो है ना मैंने एक पॉइंट जो है इस जगह पर लगा देना है और इसको जो है ना मैंने टाइट कर देना है। इस तरीके से आपने इसको टाइट कर देना है और दूसरा जो है ना, जो हमारे होल्डर का एक पॉइंट बच रहा था ना, आपने उसके ऊपर लगाना है और उसको भी उस जगह पर जो है ना लगा के आपने टाइट कर देना है। ये देखें इस जगह पर, और स्क्रू ड्राइवर की मदद से जो है ना इसको टाइट कर दें। जी, जब आपने इस तरह कर दिया ना, तो ये आपका सीरीज़ लैंप जो है ना ये तैयार हो चुका है। अभी इसके आगे आप शू लगा लें, ठीक है। शू लगाएंगे, ये समझ लें कि अभी हमारी ये 220 वाली वायर थी जो मैंने ये लगा दी थी ना, ये 220 की हमारी वायर थी। तो इसके आगे आपने जो है ना शू लगाना है। तो शू को हम खोल लेते हैं। शू को खोलने के बाद जो है ना हमने शू के ये 220 वाली जो हमारी 2 तारें हमने यूज़ करनी थी, वो जो है ना हमने इसके अंदर लगा देनी है। तो अभी इन तारों को मैं इसके अंदर लगा रहा हूँ। इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, दौरान रिपेयरिंग हमने ना सीरीज़ लैंप से बहुत काम लेना होता है, तो ये बहुत ज़रूरी है। आपको बनाना भी आना चाहिए, आप बना के अपने पास रख लें। और इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं कि जब आप काम कर रहे होते हैं ना, कोई चीज़ शॉर्ट होती है ना,
तो उससे आपका कोई और नुकसान हो जाएगा। तो उस नुकसान से बचने के लिए जो है ना हम सीरीज़ लैंप का सहारा लेते हैं। इससे जो है ना हमें एक तो पता चल जाता है कि यार ये हमारी चीज़ जो है ना ख़राब है इस टाइम, और ये शार्ट है, और शार्ट है तो ये कितनी शार्ट होती है। जो ख़ासकर टेलीविज़न वगैरह पे जब हम काम कर रहे होते हैं ना, तो उस टाइम हम सीरीज़ लैंप की मदद से देख रहे होते हैं कि हमारा सीरीज़ जो है ना ये कितना ऑन हो रहा है और कितना नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसी तरह जितनी भी अभी ये देखें, अभी शू के साथ मैंने जो है ना ये तारें लगा दी हैं, जो मैंने एक होल्डर और एक सॉकेट के पॉइंट पर दी थी। तो ये लगाने के बाद मैंने इसका जो है ना ऊपर वाला कवर भी लगा देना है, ताकि मैं इसको जो है ना आपके सामने ऑन करूँगा और फिर मैं आगे इसके बारे में आपको और बताऊँगा कि ये जो है ना हमने इसके और क्या-क्या यानी कि फ़ंक्शन हम जो है ना इसके साथ ले सकते हैं। तो ये लगाने के बाद इसका मैं स्क्रू वगैरह लगा देता हूँ, ताकि जो है ना आपको पता चल जाए इसके बारे में। ये आपने बोर्ड के ऊपर भी फिटिंग कर सकते हैं। ये तो मैंने आपके लिए वो किया है ताकि आपको समझ आ सके आसानी के लिए, यानी कि मैंने इसको बहुत ईज़ी जो है ना बनाने का आपको बता रहा हूँ, ताकि आप जो है ना इस तरह के इलेक्ट्रिक बोर्ड के अंदर इसको फिट करें। फिट करने के बाद जो है ना आप इसको अपने यूज़ में ले आएँ। इस तरह के इलेक्ट्रिक बोर्ड के अंदर लगा लें, यानी कि एक होल्डर होगा और एक सॉकेट लगा दें, ताकि जब भी आपने कोई किसी जगह पे वर्क कर रहे होते हैं ना, तो उस टाइम अपनी इन चीज़ों को जो है ना आप आराम से चेक कर सकते हैं। तो अभी देखें कि ये हमारा जो है ना सीरीज़ बोर्ड तैयार हो चुका है। तो इसका क्या फ़ंक्शन होता है, इसको हमने किस मकसद के लिए यूज़ करना होता है, ये अभी मैं तमाम बातें आपको अभी डिटेल में बताता हूँ। अच्छा, अभी जब ये हमने लगा लिया ना, तो अभी इसके अंदर हमने जो है ना एक बल्ब को लगा देना है। अभी ये हमारा बल्ब लग गया और ये हमारा ये हो गया, ठीक है। तो अभी इसको हमने कैसे चेक करना है कि ये हमारा बना है, सही बना है कि नहीं बना सही, ठीक है। एक तार लेनी है आपने, तार को जो है ना छील के उसके जो है ना 2 सिरे निकालने हैं वायर के, उनको जो है ना आपने इस सॉकेट के अंदर लगाना है। तो आपको पता चल जाएगा कि हमारा जो है ना सीरीज़ लैंप ओके है कि नॉट ओके है, ठीक है। तो अभी ये इसके अंदर मैंने लगा दिया, इसको कर दिया शार्ट। शार्ट करने के बाद इसको मैं ना 220 देता हूँ। देखिए जी हमारा लैंप ऑन हो गया है, ठीक है। अभी जब मैं इसके ये सॉकेट निकाल देता हूँ तो देखें ये अभी ऑफ हो गया है, ठीक है। तो ये इस तरीके से यानी कि ये वर्क कर रहा होता है। अभी देखें कि ये ऑन हो रहा है और अभी ऑफ हो गया, ठीक है। तो अभी इस बात को आपने समझना है कि ये किस तरह काम कर रहा है। जब भी हमारी कोई चीज़ शॉर्ट होती है ना, तो जब आप इसके अंदर लगाएंगे ना, तो आपका लैंप ऑन हो जाएगा। तो लैंप ऑन हो जाता है तो आपको पता चल जाएगा कि ये इस चीज़ के अंदर शॉर्टेज है। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है तो आपको उसमें से जो है ना शॉर्टेज को जो है ना ट्रेस करना पड़ेगा कि ये शॉर्टेज हमारी कहाँ पर आ रही है। तो बाज़ चीज़ें हमारी ऐसी भी हैं जिनके ऊपर जो है ना ये लैंप को ऑन होना चाहिए और बाज़ चीज़ों पर ऑन नहीं होना चाहिए। ऐसी चीज़ें जिनके ऊपर एलिमेंट लगा होगा, ख़ासकर इस्त्री, ठीक है, फ़ैन हो गए हमारे, टेलीविज़न, टीवी वगैरह हो गया, जो है ना इनके ऊपर एक दफ़ा सीरीज़ लैंप ने इस्त्री और फ़ैन के ऊपर तो ये तो लगातार ऑन होना है। अगर इनके ऊपर आपका सीरीज़ लैंप वाला लैंप जो ये बल्ब है ना ऑन अगर नहीं हो रहा, तो आपका जो है ना एलिमेंट ख़राब हो चुका है। एलिमेंट वाली चीज़ें या वाइंडिंग वाली चीज़ें उनके अंदर जो है ना आपके सीरीज़ लैंप को फुल ऑन होना चाहिए, तब जो है ना वो चीज़ आपकी वर्क कर रही होगी। और बाज़ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर इसके लैंप को ऑन नहीं होना चाहिए, तो उससे मुराद ये होगा कि ये चीज़ें शॉर्ट है। ये फिर जैसे-जैसे मैं रिपेयर करूँगा ना आगे, वीडियो के अंदर कोई चीज़ मैं रिपेयर कर रहा हूँ तो उसमें मैं आपको ये बताता जाऊँगा कि जी ये अभी जो है ना इस पर लैंप को इतना ऑन होना चाहिए। अभी टेलीविज़न होता है ना, टेलीविज़न को जब हम सीरीज़ लैंप के ऊपर लगाते हैं ना, तो जैसे ही हम इसकी सॉकेट के अंदर इसका शू इन करते हैं तो एक दफ़ा हमारा लैंप जो है ना ये फुल ऑन हो जाता है, और 200 वाट का हम लगाते हैं टेलीविज़न की स्क्रीन को चेक करने, क्योंकि इसकी पिक्चर ट्यूब की वजह से ना वो लोड ज़्यादा ले रहा होता है। तो लोड के हिसाब से जो है ना आपने लैंप लगाना है। अब छोटी चीज़ें जैसे एनर्जी सेवर वगैरह हो गए, चार्जर वगैरह हो गए, इन चीज़ों को जब आपने रिपेयर करना है ना, तो उस वक़्त आपने जो है ना ये 60 वाट का लैंप लगा लें, 100 वाट का बल्ब लगा लें तो आपका काम चल जाता है। लेकिन जब आप टेलीविज़न पे काम करेंगे ना, तो तकरीबन 21 या 24 इंच तक के टीवी के लिए तो जो है ना आप 100 वाट तक, ये 200 वाट का सॉरी लगाना पड़ेगा आपको। जब आप इससे बड़े टीवी पे काम करेंगे तो फिर आपको ये 300 वाट का भी करना पड़ेगा, ख़ासकर मॉनिटर वगैरह की जो पिक्चर ट्यूब होती है ना, मॉनिटर वगैरह, वो जब आप रिपेयर कर रहे होते हैं तो उस टाइम आपको ये लैंप बड़ा लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपके उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, आपके लोड के ऊपर। तो जब कोई चीज़ शॉर्ट होती है तो ये हमारा लैंप ऑन हो जाता है, और जब कोई चीज़ ब्रेक होती है तो हमारा लैंप ऑन नहीं होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ना ये अभी सीरीज़ लैंप बनाना आ गया होगा। तो आपने ये बना के अपने पास ज़रूर रख लेना है, क्योंकि जब हम रिपेयरिंग का काम करेंगे ना, तो रिपेयरिंग में जो है ना इसने बार-बार हमने इसको यूज़ करना होता है, क्योंकि ये लगा के हमने रखा हुआ होता है, ताकि जब हम कोई काम कर रहे हों, हमने किसी चीज़ का शू लगा के उसको चेक करना होता है, तो हम जो है ना इसकी मदद से जो है ना चेक कर रहे होते हैं कि वो अभी हमारे यानी कि क्या हो गया। और दूसरा इसका ये फ़ायदा होता है कि जब आप दौरान रिपेयरिंग सर्किट पे कोई फॉल्ट ट्रेस कर रहे होते हैं ना, तो खुदा ना खास्ता कोई शॉर्ट आपसे हो जाता है, आप बिलफर्ज मल्टीमीटर लगा रहे हैं,
तो किसी जगह पर जो है ना कोई शॉर्टेज हो गई तो उससे भी जो है ना आपका यानी कि कोई और नुकसान हो जाएगा। उस नुकसान से बचने के लिए जो है ना हम सीरीज़ लैंप के ऊपर यानी कि कोई भी चीज़ जब चेक कर रहे होते हैं ना तो सीरीज़ लैंप के ऊपर हम उसको लगा लेते हैं, ताकि जो है ना हमारी जो है ना सेफ्टी जो है ना बरकरार रह सके। तो इससे जो है ना बहुत यानी कि फ़ायदा होता है। तो आपने सीरीज़ लैंप को जो है ना अच्छे तरीके से समझ लेना है, अपने पास बना के भी रख लेना है। बाकी मैं मज़ीद जो है ना जैसे-जैसे हम किसी चीज़ के ऊपर वर्क करते जाएँगे तो आपको मैं डिटेल में समझाता जाऊँगा। इस्त्री के बारे में मैंने बता दिया आपको, फ़ैन के बारे में भी मैंने बता दिया कि फ़ैन के ऊपर भी आपका सीरीज़ लैंप ऑन होता है। टेलीविज़न के ऊपर एक दफ़ा सीरीज़ लैंप ने फुल ऑन होता है, फिर आहिस्ता-आहिस्ता जो है ना इसने ऑफ हो जाना होता है। इसी तरह जिन चीज़ों के अंदर कैपेसिटर लगा होता है ना, क्योंकि कैपेसिटर फ़ौरन चार्ज होता है। अभी टेलीविज़न का सर्किट है, उसमें कैपेसिटर लगा हुआ है, तो जब कैपेसिटर फुल चार्ज होता है, उस टाइम हमारा सीरीज़ लैंप जो है ना, ये एक दफ़ा फुल ऑन हो जाता है और उसके बाद जो है ना, आहिस्ता-आहिस्ता वो डिम होके बिल्कुल थोड़ा-सा ऑन हो जाता है। हल्का-सा यानी कि ऑन होगा, तो आपका टीवी चलना शुरू हो जाएगा। तो बाज़ चीज़ें ऐसी भी होती हैं, जिनमें हम यानी कि सीरीज़ लैंप पे लगा देते हैं, तो वो जैसे ऑन होने लगती है, एक दफ़ा हमारा बल्ब फुल ऑन होता है, फिर जो है ना, झटका लेके ऑफ हो जाता है, फिर वो चीज़ ऑन होने की कोशिश करती है, लेकिन सीरीज़ लैंप की वजह से ऑन नहीं हो रही होती। तो ऐसी सूरत में ये होगा कि या तो कोई शॉर्टेज मौजूद है, अगर शॉर्टेज नहीं है मौजूद तो वो चीज़ ज़्यादा पावर ले रही होती है, तो वो आपका लैंप जो है ना वो कम वाटेज का होता है, तो आपने उसके बराबर के वाटेज का लगाएँगे तब आपकी चीज़ जो है ना वो ऑपरेट हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी मेरी मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि इससे जो है ना दूसरे दोस्तों को भी फ़ायदा हो सके। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।